नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम एक कितना बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इतना शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का मीनिंग सारे टॉपिकों से है। अगर आपने प्रतिशत पढ़ रखा है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, ये सब पढ़ रखा है तो उन सब का मिक्सचर है, उन सब का मिक्सचर है आज वाला टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है मित्रों मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। टॉपिक का नाम क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर बोलो, एलिगेशन बोलो, एक ही बात है यार, फालतू का इतना दिमाग नहीं खराब करना। मिश्रण, टॉपिक का नाम क्या है मित्रों? मिश्रण। किस चीज को किस चीज में कितना मिलाएं कि इतना हो जाए, मतलब मिलाना करना, मिश्रण करना वगैरह है सारा क्वेश्चन उसी पे डिपेंड करेगा। और जितने क्वेश्चन अपन इस पर पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। विभिन्न एग्जामिनेशन में आने वाले प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनका मैंने कंक्लूजन निकाल कर यहाँ प्रश्न मैंने बनाए हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए एक बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मिश्रण में जो सबसे ज्यादा जो काम आने वाली टाइप है वो है मिश्रण वाली टाइप, एलिगेशन मेथड। वैसे आप जानते होंगे क्योंकि एलिगेशन मेथड मैंने प्रतिशत में भी बताया, औसत में भी बताया, लाभ हानि में भी बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी मतलब बता रखा है एलिगेशन मेथड। फिर भी मैं आपको जब एलिगेशन पढ़ा ही रहा हूं तो क्यों ना आपको एक बार और विस्तार से एलिगेशन को समझा दूं कि व्हाट इज दिस, इसमें क्या है। देखो, मान लो आपके पास दो शक्कर की बोरियां हैं, एक में, दोनों में शक्कर 100 किलो शक्कर है, दोनों बोरियों में 100 किलोग्राम शक्कर है। एक बोरी में जो शक्कर है वो 30 रुपए पर केजी वाली है और दूसरी बोरी में जो शक्कर है वो 40 रुपए पर केजी वाली है। एक में 30 वाली शक्कर है, एक में 40 वाली शक्कर है। मेरे पिताजी आए, मेरे को बोलने लगे, बेटा ये ले खाली बोरी, इन दोनों बोरियों से उतनी शक्कर मिला दे कि उस बोरी का भाव, जिस बोरी में तो शक्कर मिला रहा है उस बोरी का भाव 35 रुपए पर केजी वाली शक्कर हो जाए। मेरे पास बोरियां किस भाव की थी? 30 और 40 की, और मुझे मिक्स करना है और भाव क्या बनाना है? 35 का। ठीक है, देखो समझो, मेरे पास एक बोरी थी 30 रुपए पर केजी वाली, एक बोरी थी 40 रुपए पर केजी वाली, दो बोरियां थी। और मुझे पापा ने बोला कि बेटा इसको ऐसे मिक्स करके भाव हो जाए 35 रुपए पर केजी वाली बोरी। ठीक है, इन दोनों का अंतर ले लो। एलिगेशन क्या कहता है? इन दोनों का अंतर ले लो। ये ओवरऑल प्राइस है भाई, 30 का भाव 40 के भाव को मिक्स ऐसे करना है कि भाव किसका हो जाए? 35 का हो जाए। इन दोनों का अंतर लिया तो 5, इन दोनों का अंतर लिया तो 5, अंतर ले लिया, रेशियो बन रहा है, काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1:1 का मतलब है आप दोनों बोरियों से बराबर शक्कर मिला लो। आप दोनों बोरियों से अगर बराबर शक्कर मिला दोगे तो आपका जो भाव हो जाएगा वो 35 रुपए पर केजी वाला हो जाएगा, तीसरी बोरी में भाव शक्कर का। बराबर मीन्स व्हाट? अगर 100 किलो की बोरियां हैं तो 50 किलो इस बोरी से मिला लो, 50 किलो इस बोरी से मिला लो और उनको मिक्स कर दो, भेड़ दो। भेड़ना मतलब समझते हो? मिक्स करना। तो उसका जो भाव है वो क्या हो जाएगा? 35 रुपए पर केजी वाला भाव उस शक्कर की बोरी का हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? इतना मैटर एकदम टकाटक है, कोई समस्या नहीं। इसी बिहाफ पे, इसी पर अपन पूरे चैप्टर में काम करने वाले। एक तो इस पर काम करेंगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुनो, दूध वाले की बात सुनो। जो सुबह सुबह अपने घर में दूध वाला आता है उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दूध वाला कितना चोरी करता है, कितना पानी मिक्स करता है, उस पर सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। देखो,
मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। मान लो मेरे पास 10 लीटर दूध है, प्योर दूध है, जिसमें पानी मैंने मिक्स नहीं किया है, दूध है। अब मैंने उसमें, मैं दूध वाला हूं, मैं घर घर जाकर दूध बेचता हूं। मैंने क्या किया, 10 लीटर दूध को मेरे को क्या है ना कि 15 लीटर बनाना है, तो मैंने उसमें पानी मिला दिया। सुनना बात को बहुत ध्यान से, एक बार माइंड में मतलब सेट हो गई तो पूरे टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मजा आ जाएगा आपको। देखो 10 लीटर प्योर दूध है, उसमें मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया। अब ये दूध पानी का मिश्रण बन गया, 15 लीटर का बन गया। अब मैं जिस जिस घर में जाऊंगा दूध देने, उन सभी को दूध पानी का वही रेशियो मिलेगा जो मैं घर से बना के लाया हूं। कोई आंटी मुझे कह दे कि देख यार मैं तो खास हूं तेरी, दूध दे दे, पॉसिबल नहीं है। कोई आंटी मेरी कितनी खास हो, कोई अंकल मेरे कितने खास हो, मैं उनको केवल दूध तो नहीं दे सकता। वो जो मिक्सचर बना के मैं घर से लाया हूं, वही मिक्सचर सब आंटियों को या अंकल को मिलने वाला है। सही है, मतलब आप समझ गए। रेशियो हमेशा वही रहेगा जो आपका प्रारंभिक रेशियो था। आप रेशियो चेंज नहीं कर सकते निकालने के बाद। हाँ, रेशियो चेंज करते हो, चेंज कर सकते हो कुछ डालने के बाद। मान लो आपने उसमें दूध और मिला दिया तो रेशियो चेंज हो गया, पर आप निकालते समय रेशियो चेंज नहीं कर सकते। निकलेगा तो वही हिस्सा जो उसमें रेशियो था। क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। 15 लीटर का दूध पानी का सॉल्यूशन था, 2 लीटर एक घर में दिया तो क्वांटिटी जरूर अपने 13 लीटर हो गई है, पर रेशियो तो वही रहा 2:1। दूध था 10, पानी था 5, तो हो गया 2:1। तो रेशियो तो उसको भी वही मिलेगा 2 लीटर में जो मेरे पास 13 लीटर में है। रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट क्वांटिटी में परिवर्तन होगा। हुआ क्या, मैंने क्या किया, बड़ा होशियार था मैं, आज भी हूं, पहले भी था। सुनो, मैंने क्या किया, दूध घर घर जाकर बेच रहा था। जो कस्टमर मुझे सबसे ज्यादा भाव दे रहे थे ना, सबसे बढ़िया भाव, उनके घर में सबसे पहले पहुंच गया। लो सा दूध, 2 लीटर दूध दे दिया। अब मेरे को वापस 15 लीटर बनाना है। मुझे पता है मेरे ड्रम में अब 13 लीटर दूध ही है, दूध पानी का मिश्रण, पर मुझे वापस 15 लीटर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, हैंडपंप जाऊंगा, वहां से पानी सींचूंगा, 2 लीटर पानी डाल दूंगा, हो गया 15 लीटर। दूध पतला हो गया, दूध पानी का रेशियो चेंज हो गया। फिर मैंने दूसरे वाले जो मेरे दूसरे खास है उनके घर पे गया, लो सा 2 लीटर दूध, फिर मेरे 13 लीटर हो गया। मैं फिर हैंडपंप गया, पानी डाला, लो फिर मेरे 15 लीटर हो गया। फिर मैं तीसरे वाले के गया, मैंने भाव को डिसेंडिंग ऑर्डर में बांट रखा था। जिसका सबसे बढ़िया भाव है उसके घर सबसे पहले पहुंचूंगा, जिसका भाव थोड़ा कम है उसके घर बाद में पहुंचूंगा, और जो बिल्कुल ही बदमाशी करता है उसके घर तो मैं सबसे लास्ट पहुंचूंगा और दूध दूंगा पानी की तरह। इसी में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि बताओ लास्ट वाले कस्टमर के घर जब वो पहुंचा तो उसके ड्रम में दूध कितना बचा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? उसने पहले निकाला, फिर पानी डाला, फिर निकाला, फिर पानी डाला, फिर निकाला, फिर पानी डाला। ये पूछ लेता है कि बताओ लास्ट वाले कस्टमर के जब वो घर पहुंचा तो उसको जितना दूध पानी का मिक्सचर दिया उसमें दूध कितना था ये बताओ, या उसमें पानी कितना था ये बताओ। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, शेष बचे हुए दूध की मात्रा a माइनस बी अपॉन ए की पावर n, जहां a कुल विलयन, जहां a क्या है कुल विलयन, b क्या है निकाला गया विलयन, और n क्या है नंबर ऑफ प्रोसेस। इतनी इंग्लिश तो आती है ना मित्रों, कितनी प्रक्रिया करी आपने वो है n, नंबर ऑफ प्रोसेस। बोलो बात समझ में आ गई क्या?
ये है मिक्सचर बस। अब मैं इसी मिक्सचर को पूरे, अब रेशियो मेथड खैर काम आएगा, एजेस वो जो क्या बोलते हैं एलिगेशन मेथड ये वाला काम आएगा, रेशियो काम आएंगे, प्रतिशत काम आएगा, लाभ हानि का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट काम आएगा, वो सब तो मैंने आते ही बोल दिया, वो सब तो काम आएगा। साथ ही साथ ये चीजें ज्यादा काम आएगी, बस इससे ज्यादा एलिगेशन नहीं है। हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस भी काम आएगा, विदाउट कॉमन सेंस तो कुछ नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप सभी को, हालांकि मैंने अभी तक पढ़ाया कुछ भी नहीं, केवल बेसिक्स पढ़ाया है, बेसिक केवल ये बेसिक ही इसकी आधारशिला है इस पूरे टॉपिक की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देता हूं, एक बार कोशिश तो मारो, थोड़ा बहुत ही मारो, गलत ही कोशिश करो पर करो तो सही, क्या पता आपने सही कर लिया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जबरदस्त वाला, ठीक है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन करो, एक वेरी इजी क्वेश्चन करो फटाफट। हो गया मित्रों, क्वेश्चन कर लिया क्या? मैं करता हूं, देखो मैं वैसे ही उम्मीद कर सकता हूं कि आप में से 80% बच्चों ने ये सवाल कर लिया होगा, क्योंकि ये प्रतिशत का सवाल है, नॉर्मल सवाल है। अभी तक तो इसमें एलिगेशन दिखा भी नहीं होगा आपको, ये तो नॉर्मल है, पूरा टॉपिक नॉर्मल है, पूरा टॉपिक इन जनरल टॉपिक है, कॉमन सेंस लगाओ उत्तर पाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। पानी में 14/2/7% हाइड्रोजन है और शेष ऑक्सीजन होती है, सही है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। 350 ग्राम पानी में कितनी ऑक्सीजन है? देखो एक तरफ H की बात हो रही है, एक तरफ H है, एक तरफ O है। 14/2/7% हाइड्रोजन है, 14/2/7
2/7% क्या है, हाइड्रोजन है। तो बोलो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 14 से 2/7, टोटल 100 में से घटाओ, 100 माइनस 14 से 2/7 क्या होगी, ऑक्सीजन होगा। समझ गए ना इतना। तो टोटल प्रतिशत में है तो टोटल क्या होगा, 100 प्रतिशत में है, दैट मीन्स टोटल क्या होगा, 100। अगर हाइड्रोजन 14 से 2/7 है, हाइड्रोजन अगर इतना है तो ऑक्सीजन बचा हुआ होगा। सो मेरे प्यारे मित्रों, ये कितना हो गया, 14 से 98 और 2 100/7। सही बोला मैं, 14 से 98 और 2 100/7 होता है। अच्छा 100 में से 14 जाता है कितना, 100 में से 15 घटाओ, 2/7 है ना, तो 100 में से पहले 15 घटाओ, 85 सही 5/7 सही है। इसको घटाना मित्रों आता है ना, 100 में से पहले क्या घटाओगे, 15 घटाओगे, 100 में से 15 घटाया तो 85 बचा, 2/7 का शेष 5/7। शेष निकालना आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। वैसे भी आप मेरे सारे लेक्चर देख चुके हैं बहुत अच्छे से, ऐसी मुझे उम्मीद है। उसी उम्मीद के बलबूते पे मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया 100/7 रेशियो, कितना हो गया, 85 को 85 × 7 कितना होता है प्यारे मित्रों, अरे कितना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 8 56, 3 × 60 प्लस 5 यानी 600/7, 600/7। ये सही किया ना, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 8 56, 56 और 3 × 60, 7 से 7 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1:6 आ गया, ठीक है। कह रहा है 350 ग्राम पानी में ऑक्सीजन कितना होगा। वास्तव में टोटल पानी 350 ग्राम, हम कहते हैं टोटल पानी 100, टोटल बटा, अभी तो टोटल 7 ले लो आप, अब तो 100 लेने से मतलब कुछ नहीं, टोटल बटा टोटल क्या बना दिया, जोड़ा। ये वास्तव में टोटल 350, हम कहते हैं टोटल कितना, 7, टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। और ऑक्सीजन पूछा है, बोलो ऑक्सीजन कितना है, 6, तो 7 पंजे 35, 5 छंग 30, बोलो कितना आ गया, 300 ग्राम आ गया। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो ऐसे कर लेते, या आप चाहो तो ऐसे भी कर लेते प्यारे मित्रों। कैसे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर लेते, 350 ग्राम का, भाई 14 से 2/7 अगर हाइड्रोजन है तो पीछे बचा हुआ ऑक्सीजन है, पीछे बचा हुआ कितना, 85 से 5/7, 85 से 5/7 क्या है, ऑक्सीजन है। आप अगर इसको भी सॉल्व कर देते हो तो भी आपके पास 300 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो भाई, 14 से 2/7 अगर हाइड्रोजन है तो पीछे बचा हुआ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना, 85 से 5/7, प्रतिशत है बटा 100 तो लगाना ही पड़ेगा। इसको मान लो आप सॉल्व करते हो प्यारे मित्रों, ये 7 बार, ये 5 बार, 7 इंटू अभी किया था ना 600/7, 600/7/5। ये उत्तर गलत कहाँ है आ रहा है, 600/7 किया था ना अभी हमने, तो ये 600/7 आ गया, ये 7 बार, ये 5 बार थोड़ी होगा, 2 बार होगा ना। मैं भी कहूं उत्तर गलत कैसे आ सकता है, ये 2 बार होगा, है ना, 2 से काटो आ गया 300, देखो आ रहा उत्तर 300। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे और आप चाहो तो इस रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, बट मैं इन जनरल सारा रेशियो में ज़्यादा लूंगा। प्रतिशत में हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए, क्रिएट, एक स्टेप भले ही बढ़ जाए, बट मेंटली सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक रटने वाली चीज़ और एक समझने वाली चीज़, इन दोनों में बेहतर क्या है, समझने वाली चीज़। भले ही एक स्टेप बढ़ जाए वो गम नहीं है, पर माइंड में पूरा सेट होना चाहिए, वो ज़रूरी मैथ में, ठीक है। चलो, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। मित्रों याद करो, हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, प्रतिशत पढ़ाया था, याद है क्या, आपने पढ़ा भी होगा। उसमें दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो इस फॉर्मूले को मैं पहले वाले बोर्ड पे लिख लेता हूं, ठीक रहेगा। इधर
एक फॉर्मूला आपको पता होगा, F% बराबर IQ इंटू Q प्लस माइनस एक्स। ये भी मिश्रण वाली टाइप है। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं था? F का मतलब अंतिम सांद्रता, I का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, ये सब आपके पढ़ा हुआ है, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूं बस। Q का मतलब क्वांटिटी, मात्रा, X का मतलब मिलाया या हटाया गया पदार्थ, मिलाया या हटाया गया पदार्थ, बराबर छे। आ जाओ वापस। 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, कितना अल्कोहल डाला जाए कि पानी 15% हो जाए? वेरी सिंपल, F% बराबर I% इंटू Q बटा Q प्लस माइनस एक्स। अच्छा, अब इसमें ये तो जानते ही हो कि टाइप 1 का क्वेश्चन और टाइप 2 का क्वेश्चन अलग अलग होता है। टाइप 1 में क्या होता है, आप जिसको मिला रहे हो उसके अलावा किसी और पे फर्क पड़े तो वो टाइप 1 है। और टाइप 2 क्या है, आप जिसको मिला रहे हो उसी पर फर्क पड़े तो वो टाइप 2 है। वापस बोल देता हूं, आप जिसको मिला रहे हो, जिस द्रव को मिला रहे हो, जिस लिक्विड को मिला रहे हो, उसी पर फर्क पड़ जाए तो टाइप सेकंड है। टाइप क्या है? सेकंड। और आप जिसको मिला रहे हो उसके अलावा किसी और पे फर्क पड़े तो वो क्या है? टाइप 1, फर्स्ट। ठीक है, अभी आप देख रहे हो मिला क्या रहा है? अल्कोहल। देख पा रहे हो, मिला क्या आ रहा है? अल्कोहल। और फर्क किस पे पड़ गया? पानी पे। मतलब टाइप क्या है? 1। टाइप 1 में कोई चेंजेस नहीं, जैसे वैल्यू दे रखी है वैसे वैल्यू रख दो, F रख दो, I रख दो, Q रख दो, X पूछेगा वगैरह जो भी पूछेगा, एक चीज तो पूछेगा ही, बाकी चीजें अपन को दे रखी होगी। और अगर टाइप सेकंड हो तो इतना सा करना है कि F और I के वैल्यू को 100 में से घटा कर लिखना है। अगर टाइप सेकंड हो तो F और I की वैल्यू को 100 में से घटा कर लिखना है। ठीक है, इसकी डिटेल चाहिए तो प्रतिशत वीडियो देख लेना, प्रतिशत के पूरे लेक्चर्स देख लेना, उसमें एक किसी वीडियो में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, बोलो F कितना है? 15%। F मतलब अंतिम, अंतिम तो 15 ही है बॉस। I कितना है? 30। क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर प्लस X। मिला रहा है ना, अल्कोहल डाला गया था तो प्लस X। 15 दूना 30, 1 प्लस X, 1 प्लस X इज इक्वल टू 2, देन X इज इक्वल टू 1 लीटर। बोलो आंसर क्या आ गया? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। चूंकि 1 लीटर है ना ये, तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? एक मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि स्पिरिट पानी से 3 लीटर ज्यादा हो तो स्पिरिट की मात्रा बताओ। मित्रों, स्पिरिट और वाटर 3:2 में है। यदि स्पिरिट पानी से 3 लीटर ज्यादा हो, स्पिरिट पानी से कितना ज्यादा है? बोलो 1 ज्यादा है। क्वेश्चन तो कहता है 3 लीटर ज्यादा, क्वेश्चन तो कहता है 3 लीटर ज्यादा, हम कहते हैं 1 ज्यादा। बोलो ज्यादा बट्टा ज्यादा क्या बना दिया? जोड़ा। ज्यादा बट्टा ज्यादा जोड़ा बना दिया, स्पिरिट पूछा है। बोलो किससे गुणा कर दो? 3 से। 3 तिया 9 लीटर। कहां गया? ये रहा। ये तो वेरी सिंपल था। ज्यादा बट्टे ज्यादा, वास्तव में कितना ज्यादा है? 1। अपने यहां कितना ज्यादा है? 3। ज्यादा बट्टा ज्यादा जोड़ा बना दिया, स्पिरिट का पूछा है, 3 से गुणा कर दिया, 3 तिया 9 लीटर। 2 पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। एक में 80% और दूसरे में 60% दूध है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त मिश्रण में 75% दूध हो जाए? एक है मिल्क, एक है वाटर। एक में 80% दूध है तो दूसरे में 60% दूध है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण क्या हो जाए? 75% दूध। कैसे मिलाएं कि मिश्रण 75 हो जाए? इन दोनों का अंतर बोलो 5, इन दोनों का अंतर बोलो 15। 5 एकम 5,
5:3:15 कितना आ गया? 3:1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 3:1, क्योंकि पहले दूध और फिर पानी है ना, तो मैंने भी दूध और पानी लिया, मिल्क और वाटर। M फॉर मिल्क, W फॉर वाटर। यूं मत कहना कि सर ये M और उल्टा M क्यों बनाया, ये M और W है, ठीक है। दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखो दो मिश्रण में दूध पानी का रेशियो में दे रखा है। एक तो पानी है, मिश्रण फर्स्ट, मिश्रण सेकंड। इसमें पानी और दूध है, इसमें भी पानी और दूध है। 3:4 और ये 5:3, ठीक है जी। उन्हें तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए, तीसरा बर्तन, इसमें पूछा है बताओ पानी और दूध कितना है। यही सवाल है, मतलब इन दोनों को अगर मैं इसमें मिक्स कर दूं, इस बर्तन में उड़ेल दूं, ऐसे ही करते हैं उड़ेलना, तो पूछ रहा है बताओ पानी दूध कितना कितना हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, दूध पानी कितना? 3, कितने में से? 7 में से। पानी कितना है? 3 है ना, पानी 3 है, कितने में से? 7 में से है। पानी कितना बोलो? 5, कितने में से? 8 में से। वापस देख लो, पानी कितना है? 3, कितने में से है? 7 में से। पानी कितना है? 5, कितने में से? 8 में से, ठीक है। दूध निकालो, दूध कितना है? 4, कितने में से? 7 में से। दूध कितना है? 3, कितने में से? 8 में से। बोलो बात समझ में आ गई? पानी पानी अलग कर दिया, दूध दूध अलग कर दिया। आप भी कर सकते हो ना, जनरली नहीं होता, गणित में सब होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 56। 7 8 56, 8 या 24, 8 7 56, 7 5 35। एम आई राइट? एंड 56, 7 8 56, 8 चौक 32, 8 7 56, 7 या 21, बराबर है। 56 56 कट गया, रहा क्या? 24 35, 5 और 4 9, 2 और 3 5, 59 रेशियो। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 59 रेशियो 53। कहाँ गया? ये रहा 59 रेशियो 53। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कितना सिंपल था, मैंने केवल पानी पानी अलग कर दिया। 3 पानी था 7 में से, 5 पानी था 8 में से, पानी अलग। दूध कैसे अलग कर दिया? 4 दूध था कितने में से? 7 में से। 3 दूध था कितने में से? 8 में से। एम आई राइट? एनी प्रॉब्लम? नो। बस फिर तो क्या, सॉल्व किया, उत्तर आ गया और ये तो कट गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, कोई समस्या हो रही तो बता देना, मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। इजी इजी बातें कर रहे हैं, देखते रहो आप तो। इजी बट इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी बट इंपॉर्टेंट। आपने ऐसे क्वेश्चंस कई एग्जामिनेशंस में देखे होंगे, अगर आपने पहले कभी एग्जाम्स दिए हैं तो, ठीक है। एग्जाम्स तो मित्रों देते रहो आप, ऐसा नहीं है कि मुझे वो बनना ही नहीं तो वो मैं एग्जाम क्यों दूं। आप सही हो, टारगेट तो रखो कि मुझे बनना तो यही है, बट अपनी स्पीड, एफिशिएंसी, अपने देखने का तरीका, एग्जाम देने का तरीका, ये सब सीखने के लिए हमें पहले ट्रायल मोड पे बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं। अगर आप ट्रायल मोड पे एग्जाम्स देते हो ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बनता है कि यार अगर मैं इसको क्रैक कर सकता हूं तो ये तो मेरा टारगेट है, क्यों नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जो टारगेट है आप उसी को एग्जाम दो, वो गलत है। ट्रायल मोड पे तो आप चपरासी का फॉर्म वही भरो, एग्जाम दो। अभी छोटा मोटा फंड लगेगा, बट वो इन फ्यूचर सारा सेटअप हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप एग्जाम तो हर किसी के दो। एक मिश्रण में एसिड और पानी का रेशियो 1:4 है और दूसरे मिश्रण में 4:5 है। यदि इन दोनों को मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाए जिससे यह अनुपात 2:7 हो जाए, तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब देखो,
बनाना है 2:7 में। कोई तकलीफ नहीं मित्रों, बहुत सिंपल। आप देखो, पहला मिश्रण है, ये क्या क्या है, एसिड और वाटर। किस रेशियो में बोलो, 1:4 में। ठीक है, दिख रहा है क्या सबको? दूसरा है कितना, 4:5 में। इतना समझ में आ गया? 2 रेशियो है ना, 4:5 हो गया और 1:4 हो गया, बराबर है। इन दोनों को 2:7 में मिक्स करना है। मतलब ये कि इसको 2 से गुणा कर दूं और इसको 7 से गुणा कर दूं, बट मैं नहीं कर सकता अभी। अभी क्यों नहीं कर सकते हो साहब? इसलिए क्योंकि देखो, ये 1 और 4 कितना है, 5 हो रहा है टोटल। ये 4 और 5 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है टोटल। ये 5 है, ये 9 है। ये पहले से इनकी वैल्यू डिफरेंट है। अगर मैंने 2 और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो 2:7 कहीं रहेगा ही नहीं, वो तो उसी में घुल मिल जाएगा। हमें दिखना चाहिए कि हाँ, रेशियो 2:7 में कन्वर्ट हुआ है। तो पहला काम है, इनकी क्वांटिटी को इक्वल करो। रेशियो नहीं छेड़ना है, रेशियो वही रहेगा, क्वांटिटी चेंज करो। करो चेंज। इसका टोटल कितना हुआ था, 5। ये टोटल कितना हुआ था, 9। आप क्या करो, इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। बोलो इतना तो कर दोगे ना? करो ना, फिर कर दोगे तो। ये एसिड, ये वाटर। पहला मिश्रण बोलो, 9 एकम 9, 9 चौक 36। इसको करो, 5 चौक 20, 5 25। अब देखो टोटल कितना हो गया, 45। ये टोटल कितना हो गया, 45। हो गई क्वांटिटी इक्वल। रेशियो अभी भी वही है, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1:4 हो रहा है। और 5 चौक 20, 5 25, 4:5 हो रहा है। रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं है, क्वांटिटी चेंज कर दी। अब कर लो ना गुणा। इसको कितने चाहिए, 2:7, मतलब इसको 2 में और इसको 7 में। कोई गल नहीं, कर दो। ये लो साहब, एसिड रेशियो वाटर। पहला मिश्रण है 2 नम 18, 36 दूना 72। हाँ जी, 7 20 140, 25 7 175। बोलो सही है क्या? ये 2 नम 18 हो गया, 36 दूना 72 हो गया, 7 20 140, 25 7 175, बराबर 6। जोड़ लो, कितना हो रहा है, 158। 158 रेशियो 5 और 2 7, 7 7 14, 1। किसी पहाड़े से कट रहा हो तो काट देते यार। कट रहा है किसी पहाड़े से, 6 8 14। ये तो चलो 7 से कट रहा है, पर ये किससे कट नहीं रहा है ना। 2:7 में हो, ये 2:7 में तो चलो हो गया। इन दोनों को मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाए जिससे अनुपात 2:7 में हो जाए। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में। ओ हो मित्रों, मैंने तो टोटल रेशियो निकाल लिया। मैंने तो टोटल रेशियो निकाल लिया, बट इसने तो पूछा है कैसे मिलाऊं कि ये बन जाए 2:7। मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया। मैं बताऊं आपको, अगर यहां ये होता कि यदि उन दोनों मिश्रणों को 2:7 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा, नए मिश्रण का अनुपात ये हो जाएगा। ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया। मैंने लास्ट में मैंने इस चीज को यहां पढ़ लिया, इस चीज को यहां शो कर दिया। मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट प्रश्न पूरा नहीं पढ़ने से गलती हो गई। वापस देखो जरा, ये सवाल तो बेहद आसान है। देखो साहब, इसको हटा दूं। ये चीज दोस्तों काम आएगी, वैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट काम आएगा, ये आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली, बट थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये कह रहे हैं इन दोनों को नया मिश्रण जिसमें अनुपात 2:7 हो, अनुपात 2:7 हो तो कैसे मिलाए। मैंने सोचा 2:7 में मिलाया जाए तो अनुपात क्या होगा। मैंने 2:7 में मिला दिया तो अनुपात ये होगा। कोई ना, देखो जरा, इसमें गलती किसकी है दोस्तों, क्वेश्चन की गलती है। देखो वापस देखो, एसिड और ये तो बहुत सरल है दोस्तों। ये है पहला मिश्रण, पहला मिश्रण में एसिड रेशियो वाटर कितना बोलूं,
1:4। दूसरे मिश्रण में बोलो एसिड रेशियो वाटर कितना, 4:5। ठीक है, यही है, मिला के बनाना है 2:7। अब मैं दोस्तों ये सब लिखूंगा ना तो थोड़ा जगह कम पड़ेगी, तो आप इस चीज को जरा समझिएगा डायरेक्ट ही। ये पहले मिश्रण का एसिड ले रहा हूं और दूसरे मिश्रण का एसिड ले रहा हूं, यहां भी एसिड ले रहा हूं, यहां भी एसिड ले रहा हूं। ठीक है, एसिड और एसिड ले रहा हूं और इसका भी एसिड ले लूंगा। कितना एसिड है, 1। कितने में से, पहले का भी एसिड ले लिया और दूसरे का भी क्या ले लिया, एसिड ले लिया। ठीक है, कितना है, 1। कितने में से, 5 में से। कितना है बोलो, 4। कितने में से, 5 में से। एम आई राइट? पहले में एसिड कितना है, 1। कितने में से, 5 में से। दूसरे में एसिड कितना है, 4। सॉरी, कितने में से, 9 में से। सही है, 4 है, 9 में से ही ना 4, तो पहले में 1 है, टोटल कितने में से, 5 में से। दूसरे में 4 है, बोलो कितने में से, 9 में से। इन दोनों को मिक्स करना है और बनाना है 2:7, यानी 2 है, कितने में से, 9 में से। सही है, एसिड एसिड का रेशियो ले लिया मैंने, एसिड एसिड। पानी को कभी काउंट नहीं करते हैं ऐसे केस में। अगर एसिड वाटर है तो एसिड लेना है, दूध पानी है तो दूध लेना है, शराब पानी है तो शराब लेना है, पानी नहीं लेना है। आओ इन दोनों का गैप लो मित्रों, इन दोनों का गैप लेंगे, 1/5 और 2/9 का अंतर ले लेंगे और इन दोनों का गैप ले लेंगे 4/9 माइनस 2/9। नेगेटिव में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं आना चाहिए अंतर। इन दोनों का अंतर तो आ गया 2/9। इसका बोलो एलसीएम क्या आ गया, 9 पंजे 45, 5 9 45, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10। सही बोला क्या? मतलब इसको उल्टा ले लो, 2/9 माइनस 1/5। नेगेटिव नहीं आना चाहिए जी, वो चाहता हूं मैं। नेगेटिव यहां पर एलसीएम में कभी नहीं लेना अपन को। एलसीएम आ गया 45, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। बोलो 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया 1। बोलो उत्तर क्या आ गया, 10:1 आ गया। ये रहा, ये सवाल इस टाइप का था। मतलब ये कह रहा है दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, दोनों रेशियो को 10:1 में मिला दो तो आपका जो नया मिश्रण है वो 2:7 का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस और भी इससे पहले वाला प्रोसेस एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मतलब किस अनुपात, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाऊं, तब तो ये रहा, किस अनुपात में मिलाऊं तो एलिगेशन मेथड लगेगा। और नए मिश्रण का रेशियो बताओ, नया मिश्रण किस अनुपात का होगा, तो मैंने जो बताया था ना अभी, वो काम आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड काम के हैं, ये भी और वो भी है। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी में पढ़ लिया तो मैंने गलती कर दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ लूं मैं। इस बहाने आपको दोनों मेथड पता लग गए, एक ही बार में दोनों मेथड पता लग गए। अब तो कुछ है ही नहीं, आगे देखो जरा। यदि किसी मिश्र धातु में धातु ए और धातु बी का रेशियो 13:7 है तो 100 किलोग्राम मिश्र धातु में बी कितने किलोग्राम होगी। टोटल 100 किलोग्राम में ए और बी का बोलो रेशियो कितना दे रखा है, 13:7। बोलो टोटल कितना हो गया, 20। वास्तव में टोटल 100, अपने यहाँ टोटल 20। बी चाहिए, बोलो बी चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा, 7 से। 20 5 बार, 7 पंजे 35। बोलो आ गया समझ में? अरे बोलो आ गया क्या, कोई तकलीफ तो नहीं? 3 बर्तनों में जिनका आयतन समान है, दूध और पानी का रेशियो 6 1 5 2 3 1 है। यदि सभी मिश्रणों को मिला दिया जाए तो दूध पानी का रेशियो बताओ। वेरी सिंपल, देखो जरा। हाँ, मिल्क रेशियो वाटर कितना बोलो, 6 1। मिल्क रेशियो वाटर कितना बोलो, 5 2। मिल्क रेशियो वाटर बोलो कितना, 3 1। बोलो सही है क्या? मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर, ऑल राइट। अब इनको मिला दिया जाए तो दूध और पानी का मिश्रण बताओ। इन सबको मिला दिया जाए
अब पूछा है बताओ मिल्क रेशियो वाटर कितना। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो बताओ मिल्क रेशियो वाटर कितना। मिल्क मिल्क अलग कर दो, वाटर वाटर अलग कर दो। बोलो कितना मिल्क है? 6 बटा, मतलब 6 दूध है कितने में से? 7 में से। 5 दूध है कितने में से? 7 में से। 3 दूध है कितने में से? 4 में से। सही है, मिल्क अलग हो गया। पानी अलग कर दो, पानी कितना है? 1 कितने में से? 7 में से। पानी कितना है? 2 कितने में से? 7 में से। पानी कितना है? 1 कितने में से? 4 में से। दूध दूध अलग, पानी पानी अलग। क्लियर? बस एलसीएम बोलो कितना आ गया? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 छिंग 24, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 7 तिया 21, रेशियो 28। 7 चौक 28, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अरे बोलो आ गया क्या? 28 से 28 कट गया। सही है, कितना आ गया? 20 20 20 65, 8 7 15 4 19। बोलो 65 रेशियो 19। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गया? मिल्क मिल्क अलग, पानी पानी अलग, कोई तकलीफ तो नहीं। ये तो कर सकते हो ना आप, मिल्क पानी अलग कर सकते हो ना अब तो आप, कोई तकलीफ ही नहीं है, हो जाएगा। आगे देखो, 3 डीएमएस बोतलें दूध और पानी के मिश्रण से भरी है। तीनों बोतलों में दूध और पानी का अनुपात 5 4 6 5 8 7 है। यदि तीनों बोतलों के मिश्रण को एक पात्र में डाला जाए, दूध पानी का अनुपात। अभी जो बताया था ना मैंने आपको, वही चीज इसने ऑप्शन में दे दी है। अपन इसको ज्यादा सोचेंगे नहीं क्योंकि ये तो ऐसे ही हो गया। देखो मैं कुछ करूंगा नहीं इसमें। अब दूध पानी अलग कर दो। बोलो दूध कितना? 5, ये मिल्क रेशियो वाटर। दूध कितना? 5 कितने में से? 9 में से। दूध कितना? 6 कितने में से? 11 में से। दूध कितना? 8 कितने में से? 15 में से। क्लियर? दूध दूध दूध। पानी अलग कर दो। पानी कितना? 4 कितने में से? 9 में से। पानी कितना? 5 कितने में से? 11 में से। पानी कितना? 7 कितने में से? 15 में से। ऐसा ऑप्शन देख लो। 9 11 15, 9 11 15, 5 बटा 9, 6 बटा 11, 8 बटे 15, 4 बटा 9, 5 बटा 11, 7 बटे 15। बोलो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ये समझ में आ गया ना? 5 कितने में से? 9 में से। 6 कितने में से? 11 में से। 8 कितने में से? 15 में से। हो गया दूध। पानी कितना? 4 कितने में से? 9 में से। पानी कितना? 5 कितने में से? 11 में से। पानी कितना? 7 कितने में से? 15 में से। क्लियर? चलो आगे बढ़ लो। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सेंटीमीटर क्यूब, सही बोला क्या? आयतन है मतलब, के मिश्रण में उनका आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि पानी और ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए? क्या मिलाया जाए? कितना क्या कितना सीसी में और मिलाया जाए? क्या मिलाया जाए? पागल हो गया है ये। आयतनों का अनुपात उस मिश्रण में कितना कितना क्या मिलाऊं? वैसे मिलेगा तो पानी मिलेगा, मिलेगा तो पानी मिलेगा। क्योंकि देखो ग्लिसरीन पहले भी 3 था, ग्लिसरीन अब भी 3 है। पानी 1 से 2 हुआ है, पानी 1 से 2 हुआ है, तो ये 4 मतलब 60 आ गया। 60 एकम 60 आ गया, आंसर आ गया 60। बट ये पानी मिला है ना, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। वैसे ग्लिसरीन मिलने की संभावना तो नहीं है, मिला तो पानी ही है वैसे। लेट मी कंफर्म कि जरूरत नहीं है। बोलो अरे बोलो जरूरत है कि नहीं है? पानी है दोस्तों, पानी है। पता ही था पानी होना ही है, तो यहां पर तो उत्तर भी आ गया मेरे। तो बोलो आप, यहां पर जो है ना, कितना पानी और मिलाया जाए। ठीक है, मैं आपको बताऊं उत्तर कैसे आया था फास्ट मेरा।
देखो पानी और ग्लिसरीन, पानी और ग्लिसरीन का रेशियो दे रखा था 1:3। टोटल कितना हो गया 4। वास्तव में टोटल बोलो 240, अपने यहाँ टोटल बोलो 4। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया जोड़ा। अब आप देखो जोड़ा बाद में बनाएंगे, बाद में देखो कितना हो गया था 2:3 हो गया था। पहले 1:3 था, बाद में 2:3 हो गया। पानी पहले 1 था, बाद में पानी 2 हो गया। बोलो कितना पानी मिलाया 1। कितना पानी मिलाया 1 मिलाया ना। 1 और 3 टोटल कितना था 4। वास्तव में टोटल 240, अपने यहाँ टोटल 4। क्या बना दिया जोड़ा। अब आप देखो पहले पानी 1 था, बाद में पानी 2 हो गया। पानी कितना मिलाया 1, तो गुणा कर दूंगा 1 से। 4 6 24 60 आ गया। ऐसे मैंने किया था और मेरे ख्याल से आपने भी कर लिया होगा, कॉमन सेंस का सवाल है। ठीक है। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 600 रुपए, ये कैसे हो सकता है। चलो, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 600 रुपए है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 4000 रुपए है। शेष सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 560 रुपए हो तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ। भाई अगर डिजिट सही है मित्रों तब तो कर लेंगे, डिजिट गलत हुए तो उत्तर गलत आएगा। देखो क्या है, 12 अधिकारी और शेष कर्मचारी। 12 अधिकारी एक तरफ और एक तरफ शेष कर्मचारी, एक तरफ शेष कर्मचारी। ठीक है, 12 अधिकारी और शेष कर्मचारी। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 4000, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 600 रुपए है। मेरे ख्याल से 6000 होना चाहिए था, बहुत ज्यादा गैप है ये तो। और सभी का शेष का 600 नहीं है ना, शेष का कितना है 560 है। 5600 होना चाहिए वैसे तो, पर कोई ना। सभी का बोलो कितना है 600। अब ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। और ये 12 कर्मचारी, एक बार देखो तो कितना आ रहा है 3400। गजब का डिजिट आ रहा है। ये कितना आ रहा है बोलो 40, ये कम है वैसे। ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है ना। ये ज्यादा बोलो कितना है 3400 ज्यादा है, और ये कितना है बोलो 40 है ना। 40 का गैप इन दोनों में। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया मैंने, और 4 एकम 4, 4 और 32, 4 और 5 20, 85। क्वेश्चन कहता है ये अधिकारी कितने हैं 12। क्वेश्चन कहता है 12, हम कहते हैं 1। बोलो क्या बना दिया जोड़ा। वास्तव में अधिकारी 12, अपने अधिकारी 1। अधिकारी बटा अधिकारी क्या बना दिया जोड़ा। कुल कर्मचारी पूछा है, बोलो कुल पूछा है किससे गुणा कर दो 85 से। 85 नहीं, 85 और 1 86 हो जाएगा। टोटल पूछा है ना, तो टोटल 86 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा देखो 12 6 72 का 2 हासिल का 7, 12 8 96 और 7, 96 और 7 कितना 103, 1032। बोलो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, मतलब डिजिट सही थे। वापस देख लो एक बार, एक तरफ 12 अधिकारी है, एक तरफ शेष कर्मचारी है। ठीक है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 4000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 560 रुपए है, और सभी का औसत वेतन कितना है 600 रुपए। इन दोनों का गैप लिया 3400, इन दोनों का गैप लिया 4 मतलब 40। एलिगेशन मेथड लगा दिया, रेशियो में काटा तो 1:85 आ गया। मतलब अगर अधिकारी 1 है तो शेष कर्मचारी 85 है। टोटल बोलो कितने हो गए 86। वास्तव में अधिकारी 12 है, अपने यहाँ अधिकारी 1 है। बोलो अधिकारी बटा अधिकारी क्या बना दिया जोड़ा बना दिया। शेष टोटल कर्मचारी पूछा है, टोटल पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूं 86 से। आंसर आ गया 1032। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को।
एकदम क्लियर है। एक सवाल, अगला सवाल देखो, ये तुम करके बताओ मित्रों, इजी सवाल है, तुम करके बताओ। आ गया क्या आंसर? कर लिया होगा ना सबने, इजी क्वेश्चन था, एलिगेशन मेथड लगाया होगा। 47 किलोग्राम और 32 किलोग्राम वाले दो कॉफी पाउडर किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 37 किलोग्राम वाला पाउडर प्राप्त हो जाए। प्यारे मित्रों, ये 47 रुपए प्रति केजी और 32 रुपए प्रति केजी वाले कैसे मिलाएं कि 37 रुपए पर केजी हो जाए। एलिगेशन मेथड सबने लगा लिया होगा। 47 और 32 को कैसे मिलाया जाए कि इन दोनों के बीच का रेशियो ये 10 हो जाए और ये 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बोलो आ गया था सबके 1:2? अरे कोई तकलीफ तो नहीं, उत्तर क्या आ गया? 1:2 आ गया। वेरी सिंपल, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखो, 90% और 97% शुद्धता वाले दो विलयनों को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर विलयन प्राप्त होता है, तो प्राप्त विलयन में पहले विलयन की मात्रा कितनी थी? देखो, 90% शुद्धता और 97% शुद्धता वाले दो विलयनों को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर विलयन प्राप्त होता है। इन दोनों का गैप बोलो कितना आया? 4। इन दोनों का गैप बोलो कितना आया? 3। इन दोनों का गैप आ गया 4, इन दोनों का गैप आ गया 3। सही है। टोटल बोलो कितना आ गया? 7। वास्तव में टोटल 21 लीटर, अपने यहां टोटल 7। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। पहले विलयन का पूछा, बोलो किससे गुणा कर दूं? 3 से गुणा कर दूं। 7 तिया 21, 3 तिया 9। आ रहा है क्या? बोलो वापस समझो। 90% शुद्धता और 97% शुद्धता वाले दो विलयनों को मिलाकर 94% शुद्धता वाला विलयन बनाया गया 21 लीटर का। एलिगेशन लगाया, इन दोनों का जो रेशियो आ गया वो कितना? 3:4 आ गया। ठीक है। वास्तव टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। 3 और 4 7। वास्तव में टोटल 21 लीटर, अपने यहाँ टोटल 7। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। अगर मुझे पहले विलयन का पूछा है तो 3 से गुणा करूंगा, दूसरे विलयन का पूछता तो 4 से गुणा करता। 3 तिया 9 बोलो या 4 ती 12 बोलो, एक ही बात है। दूसरे का पूछता उत्तर 12 आ जाता। ठीक है ना? अरे कोई गलती तो नहीं कर दी हमने? सही है सब। अगला देखो, दो पात्रों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण क्रमशः 1:3 और 3:5 अनुपात में है। ज्ञात कीजिए कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे स्पिरिट और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन हमने भी किया था, किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, देखो बोलो पहले में स्पिरिट, दूसरे में स्पिरिट। स्पिरिट स्पिरिट ले लो, मैंने बोला पानी नहीं लेना है। कई बार पानी गलत आंसर दे देता है, कई बार
आप तो जो वैल्यूएबल चीज है उनको लो। वैसे पानी बहुमूल्य है पर फिर भी बाकी से नहीं है। एक बोतल शराब की बोतल ले, एक पानी की बोतल ले, रेट का फर्क देख लो। वही मैं यहां बताना चाहता हूं, ठीक है। स्पिरिट है 1:3, यानी एक स्पिरिट है कितने में से? 4 में से। 3 स्पिरिट है कितने में से? 8 में से। समझ रहे हो ना? एक है कितने में से? 4 में से। 3 है कितने में से? 8 में से। मिलाकर बनाना है 1:2, यानी स्पिरिट एक है कितने में से? 3 में से। एम आई राइट? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सही है क्या? इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का गैप 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम 12, 1/12। इन दोनों का गैप ले लो, 3/8 माइनस 1/3, 3/8 माइनस 1/3। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा? 24। 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3/24 8, 1:24। सही है क्या? बोलो क्या रेशियो आ जाएगा? मतलब 1:24, 1:24 रेशियो 1/12, यही है ना? तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 उधर चला जाएगा। तो बोलो फाइनली क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। बोलो आ रहा है क्या? मेरी बात को समझ रहे हो ना? स्पिरिट और पानी को कैसे मिलाएं कि स्पिरिट पानी का रेशियो ये हो जाए। तो आप स्पिरिट को पकड़ लो, शराब पानी का होता शराब को पकड़ लो, दूध पानी का होता दूध को पकड़ लो, ठीक है ना? बोलो कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मिक्स कर दोगे ना ऐसे? समझ गए क्या? अच्छा एक और बात बताऊं आपको, वैसे स्पिरिट पानी मतलब पानी हो तो पानी को लेते नहीं है, दूसरे वाले को अपन लेते हैं। अगर मान लो दोनों ही वैल्यूएबल आ जाए, मतलब पानी नहीं हो, जैसे मान लो दूध और मिश्री आ जाए, दूध मिश्री आ जाए, या मतलब कोई भी ऐसी चीजें दो आ जाए जिसमें पानी नहीं हो, तो आपको उसको लेना है जो पहले क्रम में है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो अनुभव के आधार पर मिलती, किताबों में छपी हुई नहीं होती, ना वो छाप सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं कि मतलब आप है ना, अगर पानी नहीं हो ना तो आप उन दो में से उसको लोगे जो पहले क्रम में है। जैसे स्पिरिट और पानी में पहले कौन है? स्पिरिट, तो आप स्पिरिट लोगे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बात काम आती कई बार। उत्तर अपना मतलब गलत से सही, सही से गलत हो सकता है, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दे तो। अगला देखो, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 2:3 करना है तो कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? मित्रों ये सवाल तो आप कर ही सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो यार, या नहीं कर सकते हो? बोलो। देखो 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है? 3:1। बोलो टोटल कितना हो गया? 4। वास्तव में टोटल 80 अपने या टोटल, वास्तव में टोटल 80 अपने या टोटल 4, टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। अगर मुझे दूध की मात्रा चाहिए, किससे गुणा कर दूंगा? 3 से। कितना आया? 4 के पहाड़े से 20 बार, 20 दिया 60। और अगर मुझे पानी की मात्रा चाहिए, किससे गुणा कर दूंगा? 1 से। 4 के पहाड़े से 20, 20 से कम 20। 80 लीटर के सॉल्यूशन में 60 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है, ठीक है। कितना पानी मिलाया जाए? देखो 60 दूध है, 20 पानी है। 60 दूध है, 20 पानी है, कितना पानी मिलाया जाए? x मान लिया कि दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाए? 2:3 हो जाए। 60 दूध था, पानी 20 था, कितना पानी मिलाऊं कि रेशियो 2:3 हो जाए? ठीक है, बोलो जी बोलो। 2 के पहाड़े से 30 बार, 30 तिया 90 बराबर 20 प्लस x। बोलो कितना आ गया? 70 बराबर x। उत्तर नहीं आ रहा मित्रों, कहां गड़बड़ कर दी?
30 या 90, 20 प्लस एक्स, 90 में ये गया 70। वापस चेक करें। हाँ, कितना पानी और मिलाया जाए? ये 80 था, 3 1 था, 4 20 दिया 60, 20 एकम 20, 60 20 आ गया, 60 20 आ गया। और ये भी दूध पानी का रेशियो था, ये भी दूध पानी का रेशियो था। 2 से काटा 30 बार कटेगा, 30 दिया 90, 20 प्लस एक्स घटाया तो 70 आ गया। मेरा उत्तर 70 आ रहा, ऑप्शन में नहीं आ रहा। चेक कर ले आंसर एक बार क्यों ना आंसर चेक कर लिया जाए मित्रों, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी करके। आपके पास गलत जानकारी किसी भी सूरत में नहीं पहुंचनी चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं पहुंचनी चाहिए। है कहां ये क्वेश्चन? मित्रों 2 मिनट जेज करना है ना। जेज मतलब समझते हो क्या? सही है मित्रों, अपना आंसर बिल्कुल सही है। अपना आंसर बिल्कुल सही है। मेरे दिमाग में ना इसका एक और तरीका आ रहा है, बताऊं क्या? ये तो चलो नॉर्मल तरीका आप जानते ही हैं। मेरे दिमाग में कब से खटक रहा है, पर मैं खटकने नहीं दूंगा ज्यादा देर तक, इसको अभी निबेड़ दूंगा। दूध पानी दे रखा था 3 1, बाद में दे रखा था 2 3, ऐसे ही था ना। इसको सेम करना, तो ये टोटल कितना हो रहा है 4, ये कितना हो रहा है 5। इसको 5 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा करो तो 5 3 15, 5 एकम 5, 4 दूनी 8। 1 मिनट, मिला क्या रहा है? पानी मिला रहा है ना, तो पूरे को सेम मत करो। पानी मिला रहा है ना, तो दूध को सेम कर लो। इसको 2 से, इसको 3 से गुणा कर लो, इसको 2 से कर लो, इसको 3 से कर लो। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। सही है। पानी तो मिला रहा है, तो पानी को अलग कर दिया, दूध को सेम कर लूं। बोलो पानी कितना मिलाया? 2 से 9 कर दिया, मतलब कितना मिलाया? 7। 2 से 9 कर दिया, मतलब पानी कितना कर दिया? 7 मिलाया। वास्तव में टोटल 80 लीटर, हम कहते टोटल 6 और 2 8, वास्तव में 80, हम कहते 8। क्या बना दिया? जोड़ा। बोलो कितना मिलाया? 7 मिलाया। 8 से 8 गया, बोलो 7 70। मजा आ गया दोस्तों, देखो मजा आ गया। उत्तर आ जाएगा ई ऑप्शन। ये है एक्स वाला मेथड, ये है महेंद्र गोयल सर मेथड। एकदम शॉर्टकट यार। पानी तो मिलाया, दूध सेम कर दो, दूध सेम कर दिया, पानी 2 से 9 हो गया, मतलब 7 मिलाया। वास्तव में टोटल 80 लीटर, हम कहते हैं टोटल 8। टोटल बटा टोटल बनाया, जोड़ा, कितना मिलाया? 7, गुणा कर दिया 70। बोलो आंसर आ गया क्या? ये थी अपनी एलिगेशन की पहली क्लास। अभी पहली क्लास में काम नहीं चलेगा, 2 क्लासेस की और लेंगे, फिर दोस्तों एलिगेशन को फिनिश करेंगे। 1 या 2 क्लास तो और लेनी पड़ेगी। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।